वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एब एजुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्लास 10th का है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। अदर रूट भी गेन करना है। सेकेंड पार्ट में क्या लाना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b निकालना वैल्यू for which x equal to 3/4 and x equal to -2 are the roots of the equation x square plus bx minus 6 equal 0। तो देखिए इसे सोल्व करके दिखाते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन यहां पर सॉल्यूशंस करेंगे। सॉल्यूशन से देखिए इक्वेशंस क्या दिया हुआ x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें k का x का वैल्यू हमें पुट कर देंगे तो k वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू दिया हुआ तो ये x का वैल्यू इस इक्वेशंस में हम रख देते हैं, इस इक्वेशंस में हम रख देते हैं। तो देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 k इंटू 1 रखना है वैल्यू, इसके बाद 3 इक्वल 0। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 आएगा, k आ जाएगा, k मल्टीप्लाई बाय 1 k आ जाएगा प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पर 3 1 4 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगेन चलना ऑल्सो फाइंड द रूट्स। हमें क्या करना ऑल्सो फाइंड द रूट, अदर रूट आपको निकालना होगा। तो अगर मैं k का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं तो आपको अदर रूट्स निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, p इक्वल यहाँ पर k का वैल्यू रख देते हैं, k का वैल्यू -4 इस इक्वेशन में रख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। तो देखिए तो ध्यान से क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस k का वैल्यू -4 इंटू x प्लस 3 इक्वल 0, x इक्वल इतना 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए -4 मल्टीप्लाई बाय x तो -4x प्लस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म आया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। तो 3 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 3 से कैंसिल करेंगे, यानी कि 3 इंटू 1 आ रहा। तो इस तरह से करें तो 3x और अगर हम 1x को ऐड कर देते हैं, x को ऐड कर देते हैं तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, x को ऐड करने पर क्या आया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 3 और क्या आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर फैक्टराइजेशन आपको आता होगा तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फैक्टराइजेशन आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन अगर कंप्लीट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगा तो देखिए हमें इक्वेशंस क्या हुआ, x माइनस 3 यहाँ से ऐसे गेन हुआ और x माइनस 1 गेन हुआ इक्वल टू 0। अगर मैं रूट्स निकालना है तो एक बार हम x माइनस 3 के साथ 0 रखते हैं, इक्वल टू करते हैं, x माइनस 1 के साथ एक बार 0 करते हैं। तो x माइनस 3 के साथ एक बार 0 कर दिए और x माइनस 1 के साथ मैं 0 कर दिया हूँ, ठीक है, इक्वल टू में। तो x इक्वल टू 3 गेन हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 गेन हुआ, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गया हो कि क्या किया हूं सो। तो देखिए हमें अदर रूट्स गेन करना था, तो अदर रूट्स गेन करना था तो x इक्वल टू ऑलरेडी एक रूट तो दिया हुआ, x इक्वल 1 एक रूट दिया हुआ, अदर रूट क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर करेंगे हेंस अदर रूट, हेंस अदर रूट क्या हो जाएगा, अदर रूट आपको हो जाएगा 3। अदर रूट क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3, आपको ये अदर रूट आपका 3 गेन हो गया। आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सेकंड वाला फर्स्ट वाला भी हम निकाल दिए। अब सेकंड वाला देखिए बनाकर दिखाते हैं। सेकंड वाला भी बहुत ही आसान है। सेकंड वाला में a और b का वैल्यू गेन करना है, a और b का वैल्यू गेन हो जाएगा। तो a का वैल्यू अगर हम निकाल देंगे a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हमें गेन करने के लिए x का वैल्यू इसमें रखना पड़ेगा, x का वैल्यू इसमें रखना पड़ेगा और अगर और एक बार x का वैल्यू फिर रखना पड़ेगा -2। अगर 2 में रख देते हैं तो कहानी इसमें क्लियर हो जाएगा, a और b का वैल्यू आराम से गेन हो जाएगा, ठीक है। एक बार अगर इसमें रख देते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, पहला इक्वेशन सेकंड वाला के लिए मैं चल रहा हूं, तो सेकंड वाला के लिए सॉल्यूशन में चल रहे हैं। सेकंड के लिए सॉल्यूशन में ये आपको दिया हुआ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx
माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए हमें सेकेंड इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3/4 में पुट कर देता हूं इक्वल टू a, देखिए a, तो 3/4 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3/4 माइनस 6 इक्वल 0। देखिए यहां से क्या आ जाएगा a इक्वल टू 9/16, क्योंकि x का 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 3/4 माइनस 6 इक्वल टू 0। आई थिंक समझ में आ रहा है। यहां से 9a बन गया, उसके बाद 16 बन गया, प्लस यहां से क्या बना 3b बना और 4 बना, माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको इस तरह से गेन हो रहा है। आप देखिए यहां से पूरे के लिए मैं एलसीएम लेता हूं, पूरे के लिए एलसीएम 16, तो ये आपका 9a बनेगा प्लस ये आपका 12b बन जाएगा, इसके बाद ये 96 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से गेन हुआ इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर, तो ये तो यहाँ भी समझ में आया होगा किस तरह से मैं किया हूं, तो 9a प्लस 12b और ये माइनस 6 और इक्वल 0 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 9a प्लस 12b उसके बाद माइनस 96 इक्वल 0। 9a प्लस 12b इक्वल टू 96, ये इक्वेशन फर्स्ट, यहां से इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहां से इक्वेशन फर्स्ट। अब अगेन चलता हूं, फिर से मैं इस x का वैल्यू को पुट करता हूं इस इक्वेशंस में, तो देखिए ध्यान से, ये आपको -2 पुट कर देता हूं इस इक्वेशंस में, तो क्या आ जाएगा a -2 का होल स्क्वायर प्लस b -2 उसके बाद -6 इक्वल टू 0। तो देखिए क्या आ जाएगा a इक्वल 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस यहाँ पर तो रहने दीजिए अभी एज इट इज, अगला स्टेप में मैं करूंगा। तो इसके बाद 4a बना यहाँ से, और उसके बाद देखिए b मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये आपको -2b आ जाएगा, -6 इक्वल टू 0। 4a -2b इक्वल टू 6, ये इक्वेशन आपको सेकंड आया। तो देखिए यहां से भी आपको इक्वेशन, दो इक्वेशन यहां से प्राप्त हुआ है, x और x इक्वल टू 3/4 है, x इक्वल टू -2। अब ये दो इक्वेशन को x, a और b का वैल्यू निकालने के लिए हमें ये दो इक्वेशंस को रिलेट कराना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कराता हूं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए तो इक्वल कर और कैंसिल करने के लिए दो इक्वेशंस में आपको तो कुछ करना पड़ेगा, इक्वल करके कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, हमें दो इक्वेशंस दिया हो, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड में हम इक्वेशन को 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई बाय, आपको सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए ध्यान से, ये आपको आ जाएगा 24a माइनस 12b इक्वल टू 36 आ जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पर ये आपको इस तरह से गेन हुआ। और हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ, फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ 9a प्लस 12b इक्वल टू 96, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए ये दो इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड कर देता हूं। क्या हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड करने से, तो देखिए ऐड करते हैं, तो 9a प्लस 12b इक्वल 96, यहां से आ जाएगा 24a प्लस 24a उसके बाद माइनस 12b इक्वल टू 36। आई थिंक समझ में आ रहा होगा क्या मैं कर रहा हूं सर, ये आपको इस तरह से गेन हुआ, देखिए ध्यान से। और हमें ये दो तो कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करने की कोई जरूरी नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ये आपका 33a, ठीक है, इक्वल टू 943 और ये 2 और बैलेंस एक 3, और ये आपका 6 आ जाएगा, 6 12
और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 और एक 13, इस तरह से गेन हुआ। तो हमें यहाँ पर देखिए तो कैंसिल क्या कर कर आता है यहाँ पर। अब हमें थोड़ा इरेज करना पड़ेगा इधर, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ सो, ठीक है। तो इधर मैं थोड़ा इरेज करता हूं, देखिए ध्यान से, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको कुछ इस तरीके से गेन हुआ है 33A इक्वल टू ये आपका 132 गेन हुआ है, ठीक है। तो A इक्वल यहां से क्या गेन होगा 132 डिवाइडेड बाई 33, ठीक है। ये आपको कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो A इक्वल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, A इक्वल 4, ठीक है। A इक्वल 4 आ जाएगा। तो सिंपल सा ये तो आपको आ गया A इक्वल 4। आप क्या करेंगे A का वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगा A इन इक्वेशन, किस में रख दें, इन इक्वेशन आपको रख देते हैं ना फर्स्ट सेकंड में रख देते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट ही में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9A प्लस 12B इक्वल 96, तो देखिए तो 9 इंटू 4 प्लस 12B इक्वल 96, ये देखिए 36 प्लस 12B इक्वल 96, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 12B इक्वल 96 माइनस 36, 12B इक्वल टू 0 और ये आपका कितना आ जाएगा 6, यानी कि B इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 12 5 जा 60, तो B इक्वल 5 आया। तो आई थिंक यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि क्या करना था, ठीक है। ये आपको तो हेंस आप कह सकते हो हेंस द वैल्यू ऑफ A इक्वल, A का वैल्यू कितना आया, A का वैल्यू हमें निकल कर आया 4 एंड B का वैल्यू कितना आया, B का वैल्यू हमें आया 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको यहां से आंसर हो जाएगा। हे गाइस देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ A और B का वैल्यू निकालना था, A और B का, तो A इक्वल 4 आया और B इक्वल 5 आया। हे गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।